प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर आने वाला है। नए क्लास के लिए आप लोगों को मैथ का हम क्लास ले रहे हैं और अनन्या साइंस का क्लास ले रही है। तो आप लोग के लिए एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। और ये इंट्रोडक्शन जो होगा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। और एनसीईआरटी बुक 9th क्लास का जो है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आप लोग को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इंट्रोडक्शन पार्ट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति का आज है इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप लोग आराम से उससे देखिए और समझिए। और उसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को जो वीडियो मिल रहा था वो आगे मिलता ही रहेगा और रुकने वाला नहीं है। लेकिन अब जो है इस वीडियो को आप लोग को देखना है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, वो क्लास के अनुसार कुछ बच्चा ने ये सूचना हमें दिया है मैसेज करके कि सर क्लास बाय क्लास हमें चाहिए। तो हमको भी ऐसा लगा कि अगर बच्चा लोग का जो मांग है उसके हिसाब से अगर कहीं मिल जाता है क्लास, ठीक है, तो बच्चा लोग को फायदा है। और बच्चा लोगों के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोग को कथनानुसार जो है कुछ काम करना ही चाहिए। क्योंकि क्लास 9th का जो है सीबीएसई का बच्चा जो है या बिहार बोर्ड का बच्चा है, दोनों ने मैसेज किया कि सर हमें 9th क्लास जो है हमें मैथ का वीडियो सब चाहिए। तो हमने सोचा कि चले इसे बनाया जाए। तो क्लास 9th का पहले दे रहे हैं, 9th का भी देंगे, 10th का भी देंगे, 11th का भी देंगे। ठीक है, तो सारा आएगा। जिस तरीका से टाइम मिल रहा है उस तरीका से हम बनाकर आप लोग को हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं। और उस चैनल का नाम है @AkashAnanya_9934। ठीक है, तो इस पर जाइए आप लोग और जाकर वहां पर वीडियो को देखिए और वहां से लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्लास 9th। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है बेटा? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम है, इसलिए पहले नंबर के बारे में ही जाने। तो नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। 1 2 3 4 डॉट डॉट बहुत सारा इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। यानी गिनती, माप करते हम लोग, नामकरण करते हैं जिस संख्या से, उसी को हम लोग नंबर या संख्या हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये नंबर का जो पार्ट होता है ना, नंबर यानी टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो टाइप्स होता है वो आपका रियल नंबर है। लेकिन दो यहाँ पर हम टाइप किए हैं। नंबर का बहुत सारा पार्ट है जो बारी बारी से हम लोग देखेंगे आगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। पहले 2 भाग में से हम रखे हैं। पहला है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, और दूसरा होता है रियल नंबर, जो सबका हेड, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो नंबर 2 है इमेजिनरी और क्या है? रियल। अभी हम लोग को पढ़ने के लिए रियल नंबर ही आएगा। इमेजिनरी है जो 9th क्लास में, 8th क्लास में नहीं है पढ़ना। इमेजिनरी का जो उपयोग होने वाला है 11th 12th में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है जरूरी है 9th में, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला नंबर देखते हैं, इमेजिनरी नंबर, ए नंबर दैट रिजल्ट इन ए नेगेटिव वैल्यू व्हेन स्क्वायर्ड डिफाइंड बाय द इमेजिनरी यूनिट्स। और इमेजिनरी यूनिट्स को है जो आई से यहां संकेत आप कर सकते हैं
जहां आपको पता होना चाहिए कि i इक्वल टू होता है रूट अंडर -1 या i का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1। ये आप है जो याद रखिएगा। और जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जो है इसका जटिल जो वैल्यू होता है वो क्या लिखा जाता है a प्लस बी आई। ये जो है a आपका है रियल नंबर, a आपका जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। जैसे होता है क्या वो समझिए। जैसे देखिए एग्जांपल लिखते हैं। जैसे 25 अगर यहाँ पर i लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं -25i या -25। क्या लिखेंगे -25। इसलिए लिखेंगे कि यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि अगर i का स्क्वायर, ठीक ना, i का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है i, इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो लिखा हुआ है -4। अगर इसका हम निकालेंगे तो ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते हैं, -2 नहीं लिख सकते हैं। इसे आप लिखिएगा कैसे, यहाँ पर लिखिएगा 2i लगा दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। माइनस का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जैसे उसी प्रकार से अगर ये 16 दिया हुआ है माइनस में, तो इसका -4 न लिखकर लिखते हैं 4i। ठीक है, इस तरीका से। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत अभी आप लोग को नहीं है। ये हम पार्ट नंबर 1 में लिए, इसलिए आपको हम समझा दिए। इसकी जरूरत नहीं है, जिस समय जरूरत पड़ेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर होता है क्या, वो ऐसी संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान क्या होता है प्राप्त होता है। जिसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं। वर्ग करने के बाद भी क्या रह जाता है वह ऋणात्मक रह जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना 25 है तो कितना का वर्ग है 5 का वर्ग है। ये 5 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ समझा रहे थे इमेजिनरी नंबर। क्या नंबर इमेजिनरी नंबर। और हम लोग जो है ये रियल नंबर से हम लोग है इस लेसन के बारे में सही तरीका से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। इमेजिनरी नंबर को सिर्फ इतना ही समझकर हम लोग इसे क्या करने वाले हैं छोड़ने वाले हैं। और हम लोग समझेंगे कौन से पार्ट रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड पार्ट नंबर का रियल नंबर, जिसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। इसका हिंदी क्या होता है वास्तविक संख्या होता है। ए रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन। वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जिसे एक संख्या रेखा पर हम लोग दिखा सकते हैं। और वह संख्या रेखा पर हम लोग क्या कर सकते हैं उसे दर्शा सकते हैं। वेयर इट कॉन्टेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन पे हम लोग संख्या को तो दिखला सकते हैं दर्शा सकते हैं। इसके साथ साथ रेशनल नंबर हो गया इरेशनल नंबर हो गया, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, ये दोनों को हम लोग है इसको भी हम रियल नंबर जो एक लाइन पर हम दिखा सकते हैं उसे रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या और एंड इरेशनल नंबर अप्रमेय संख्या को भी इस पर हम क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। जैसे एक नंबर एक लाइन पहले सबसे पहले लेंगे। ठीक है, और यहां आपको पता है 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में क्या होता है निगेटिव होता है। ये लेफ्ट साइड है। यहां 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए यहां इन्फिनिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 और यहां है जो माइनस इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। ये जितने लंबे लाइन होंगे उसको हम इस पे क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। तो यहां हम लोग ये भी दिखा सकते हैं, यहां रेशनल नंबर को भी हम लोग दिखा सकते हैं कि 0 और 1 के बीच 1/2 होगा। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल
इरेशनल जैसे √2 को भी हम दिखा सकते हैं, इस लाइन के बारे में √2 को भी हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि √2 को लाइन पर हम कैसे दिखला सकते हैं। तो ये बतला रहे हैं आपको ये रियल नंबर है। रियल नंबर हम लोग उसे कहेंगे जिसे एक लाइन पर हम लोग दिखा सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर आपका 1 से लेकर इंफिनिटी पॉजिटिव और -1 से लेकर इंफिनिटी नेगेटिव तक होता है। ठीक है, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। ऐसे तो रियल नंबर का जितना भी अभी नंबर बताएंगे सारा का सारा रियल नंबर का ही पार्ट्स है, तो सिर्फ खाली समझने के कारण जो है अलग अलग खंडों में हम सिर्फ बांट दिए हैं कि रियल नंबर का टाइप्स यहाँ पर दो लिए हैं। पहले एक लिए है रेशनल नंबर और दूसरा लिए है इरेशनल नंबर। लेकिन जितने सारे नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे आपका कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, जितने सारे नंबर अभी बताएंगे सारा किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है, वास्तविक संख्या का पार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर दो नंबर लिए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, एक रेशनल परिमेय संख्या और दूसरा इरेशनल अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर हम लोग किसे कहेंगे, तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन ए फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि परिमेय संख्या हम लोग उसे कहेंगे जिसे p बटा q, p by q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जबकि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। q जो है 0 के इक्वल ना हो, ये कह रहा। O1/2 यहां पर देखिए q जो है p by q, तो q है जो 2 है, 0 नहीं है। 3/4 यहां पर जो 4 है वो 0 नहीं है बल्कि 4 है। ठीक है, 3/7 है तो q यहां पर 0 नहीं था, यहां पर भी q 0 नहीं है, यहां पर भी q है जो क्या है, 0 नहीं है, बल्कि यहां पर 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ये सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा एक बात और समझना हम लोग को है कि क्या 0/O1 जो है परिमेय संख्या रेशनल नंबर है कि नहीं, तो हाँ है, क्योंकि 0/1 का वैल्यू 0 होता है, 0/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये सारा नंबर है जो रेशनल के अंतर्गत आएगा, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही और ध्यान देना हम लोग को है, क्या ध्यान देना है, रेशनल, ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल होगा। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, क्या होगा, 22/7 यानी 22/7, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। ये 22/7 जो है इस पर हम लोग कभी कभी बार बार मिस्टेक कर जाते हैं, कभी इसे रेशनल बना देते हैं, कभी रेशनल बना देते हैं। तो यहाँ 7 है जो q नॉट इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, जो 7 है। यानी 22/7 को हमेशा याद रखना है कि ये परिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब चलते हैं हम लोग आगे, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, यानी p by q के फॉर्म में जो लिखा जाएगा परिमेय संख्या, जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ which can not be written in the form of p by q is called an irrational number। जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √2 है आपका इरेशनल नंबर है, √3 है, √5 है। या एक बात और समझना है, जैसे यहाँ पर लिखे 1.333 डॉट डॉट डॉट, कभी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये रुक नहीं रहा, ठीक है, ये रिपीट होते चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। या इस तरीका से दिया हुआ रहेगा कि 1.3 पे जो वार का जो चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 बार 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 आता जा रहा है। अगर इस पे यहाँ पर
5 यहाँ पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब 5 बार 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 आते जा रहा है, तो ऐसा भी रहेगा नंबर दिया हुआ। अब पूछा जाएगा कि रेशनल है या इरेशनल, तो हम लोग को बताना है कि क्या है बेटा, इरेशनल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ बेटा, तो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अभी आप लोग को हम बतला रहे थे क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। P बटा Q के रूप में जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, बल्कि परमेय संख्या। और जिसे P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। तो ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बारे में बतला है। यहां पर चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी पूरी जितना रियल नंबर का पार्ट है उसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। इरेशनल का तो कोई टाइप होता नहीं है, लेकिन रेशनल का टाइप हम बनाए। लेकिन जितने सारे हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा रियल नंबर का पार्ट है। आपको ध्यान में रखना है किसका पार्ट है, रियल नंबर का एक पार्ट है। जैसे आपका रेशनल नंबर का 2 पार्ट्स में ही रखे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। कौन कौन होता है, फ्रैक्शन जिसे हम लोग भिन्न बोलते हैं, तो भिन्न का भी बहुत सारा पार्ट होता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, बहुत सारा पार्ट इसका भी होता है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे, जहां तक कि चैप्टर तक हम लोग चले जाए। फ्रैक्शन के बारे में, ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर और ए डिवीजन रिटेन एज 2 नंबर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे फ्रैक्शन होता है क्या, फ्रैक्शन जैसे कि लिखा हुआ 1/2, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी ये अंश है आपका और ये आपका क्या होता है, हर होता है। यही आपका फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन। यही आपका क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन यानी भिन्न है, यही आपका फ्रैक्शन होता है। 1/2 न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे। न्यूमरेटर का हिंदी अंश होता है, डिनोमिनेटर का हिंदी क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर नंबर, एन इंटीजर इज ए होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ निगेटिव, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर, ठीक है। ये जो है इंटीजर नंबर जो है, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, ये दोनों सेम है। तो इंटीजर नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। इस तरीका से हम लोग नंबर लाइन पर क्या करेंगे, दिखा सकते हैं। कैसे दिखलाएंगे, देखिए यहां पर लिखते हैं, देखिए नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे दिखलाएंगे। एक लाइन बना रहे हैं, ये आपका 0 है, U1 है, ये 2 है, ऐसे आपको कुछ ड्रॉ कर लेना है लाइन। यहां 1 2 3, क्या हो गया 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4, डॉट डॉट चला जाएगा आगे की ओर और आगे चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये निगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये आगे की ओर इस तरीका से चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव इंटीजर आपका हो गया, ठीक है। इसी को आप नॉन निगेटिव भी बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो इन्फिनिटिव निगेटिव तक जो जा रहा है ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपका निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर।
ठीक ना। ये क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। और ये आपका होगा ना निगेटिव इंटीजर होगा ना पॉजिटिव होगा, नॉर निगेटिव और पॉजिटिव, ना निगेटिव होगा और ना ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम क्या करेंगे, इंटीजर नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, दिखलाएंगे। एक बात और ध्यान देना है कि ये राइट साइड होता है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, दो भाग में बांट दीजिएगा। ये जीरो जहां से है वहां से दाहिने तरफ राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इंटीजर नंबर को इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, दिखलाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यहां पर एक संख्या देख लेंगे, डेसिमल नंबर। कौन नंबर, डेसिमल, जो हम लोग को 9th में 10th में भी ये हम लोग को पढ़ने के लिए आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब शांत दशमलव संख्या इसको कहेंगे। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अशांत दशमलव संख्या, ये होता है। ये दोनों को जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, 10th का फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग को ये डिसाइड करने के लिए आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत को पहचान करने के लिए भी नंबर दे दिया जाता है, और हम लोग को क्या करना रहता है, पहचानना रहता है। तो चलिए हम लोग अब जानेंगे टर्मिनेटिंग के बारे में, यानी शांत दशमलव के बारे में, और अशांत दशमलव के बारे में। ठीक है, देखते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए नंबर विथ ए फिनिट नंबर और डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी वैसा नंबर होता है जो पॉइंट के लास्ट, यानी लास्ट करने के बाद आगे नहीं, रुक जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ऐसे, जैसे कि 2.45, और इसके बाद कुछ संख्या आगे की ओर नहीं जा रहा है, यहां जाकर स्टॉप हो गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोल सकते हैं, शांत दशमलव बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे या तो 0.234 इस तरीका से जाकर यहां जाकर क्या हो जाता है, और रुक जाता है संख्या। ठीक है, यहां जाकर स्टॉप हो जाता है, तो इसको शांत दशमलव बोलेंगे। या फ्रैक्शन में भी रहेगा तो आपको हो सकता है, जैसे 1/2 है, ये 1/2 जो आपका है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, इसीलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसीलिए बोलेंगे शांत दशमलव, इसीलिए बोलेंगे कि अगर देखिए इसे 2 से आप डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 0.0 और 2 बचे क्या होता है, 10, पूरे कैंसिल होकर क्या आया, 0 पॉइंट क्या आया, 5 आया। यानी अगर जिससे हम डिवाइड करेंगे, इससे अगर हम डिवाइड इसमें कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद अगर नंबर जाकर रुक जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, उसको शांत दशमलव बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे देखिए 1/8 ले लेते हैं, ये है आपका फ्रैक्शन है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 8 से आप डिवाइड कीजिएगा 1 में। ठीक है, तो यहाँ 0.0 लगाएंगे, कितना बार लगेगा, 1 बार लगेगा, यहाँ 2 उतर गया। अगर पॉइंट के बाद अगर 0 पॉइंट आप लगा दिए तो यहाँ पर 0 उतारने के लिए आप आजाद है। ठीक है, तो 0 उतारेंगे, ये 2 बार लगेगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 उतर गया, ये कैंसिल, फिर यहाँ 0 उतरेगा, अब कितना बार लगेगा, 5 बार। देखिए इसके बाद जो है पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए इसको हम बोलेंगे 0, 1, 2,
5, ये आपका है जो शांत दशमलव है, या 1/8 जो है आपका शांत दशमलव है। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये और कोई संख्या आप लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 8/5 ले लेते हैं, अगर इसको चेक करना रहे कि ये शांत दशमलव है या नहीं है, तो आप इस तरीका से आप इसको चेक कर सकते हैं। 5, ठीक है, क्या करते हैं, 5 को 8 से 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 8 में, ठीक है, कितना बार लगेगा, 1 बार। 5 चेक करते हैं, 3 हो गया, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, कितना बार लग गया, 6 बार। देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ। यानी 1.6 को भी बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, या 8/5 को भी बोलेंगे। कौन सा नंबर है, ये शांत दशमलव है। कौन दशमलव है, शांत दशमलव है। तो इस तरीका से हम लोग शांत दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे। और हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में इस तरीका से दिया हुआ ही रहेगा कि 1/2 या 8/5 या और कुछ भी दिया हुआ रहेगा, है ना, या पॉइंट में भी दिया हुआ रहेगा कि 0.215, इस तरीका से दिया हुआ रहेगा। बतलाइए कि कौन सा जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से पहचानेंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में भी बताया है, उसके बाद बताते हैं इनटर्मिनेटिंग नंबर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव। A decimal that goes and forever the decimal point never ending, यानी इसका कभी एंडिंग होता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर होगा इसका एंडिंग कभी नहीं होगा। जैसे कि अभी हम बतला रहे थे आपको कि वो 1.3333 इस तरीका से लिखा हुआ डॉट डॉट जा रहा है, ठीक है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। या इस तरीका से लिखा हुआ है कि 1.3 पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, ये भी हो जाएगा अशांत दशमलव होगा। या कोई संख्या रूट में आपका दिया हुआ रहेगा, ये भी हो जाएगा आपका अशांत दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है। या और क्या क्या हो सकता है, 22/7, ये भी अशांत दशमलव है, ठीक है। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, अशांत दशमलव है। तो नोट में एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, टर्मिनेटिंग में रेशनल कौन होगा, टर्मिनेटिंग जो होगा वो रेशनल होगा कि रेशनल होगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग जो होगा वो होगा रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर is also a rational number, यानी शांत दशमलव जो होगा वो परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी शांत दशमलव में जो होगा वो परमेय संख्या होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग, छूट गया है, टर्मिनेटिंग नंबर शॉर्ट में कर देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग number is also an irrational, number। यानी टर्मिनेटिंग में जो आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो आएगा एन इरेशनल नंबर आएगा। यानी इसमें जो आएगा अपरमेय संख्या, और शांत दशमलव में होगा परमेय संख्या। आपसे पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग में जितने सारे नंबर आएंगे वो परमेय संख्या के अंतर्गत आ सकता है कि नहीं, तो हाँ आ सकता है, ठीक है। नॉन
टर्मिनेटिंग नंबर में आसान दशमलव में जो आएगा तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है अप्रमेय संख्या है। ऐसे भी आप लोग को पता चल रहा है ये भी अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय संख्या है, ये भी अप्रमेय संख्या है और ये भी क्या है अप्रमेय संख्या है। ये आप जो है 22/7 लिखा हुआ है 7 से आप डिवाइड करिएगा इसमें तो आप है जो कई दिन भी लगा दीजिएगा काटते काटते तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है। ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं है, रिपीटेड है ये नंबर, फिर आगे जाकर रिपीट आपका होना क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है, या अशांत दशमलव बोलेंगे, ठीक ना। तो ये आप लोग को बतलाए हैं यहाँ तक इंट्रोडक्शन का, इतना दूर तक पार्ट तक हम लोग गए हैं अभी और इसमें और बाकी है जो सेकेंड पार्ट में आप लोग को हम देंगे। ये फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन इतना ही देते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इतना ही देते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको फिर जो शेष बच रहा है ना, उसको हम देंगे। तो चलिए, अगर आपको बतला रहे सारी बातें समझ में आ रहा है तो आप जाइए चैनल पर और जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को वीडियो को जाकर आप जो है शेयर भी कीजिए ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग को बनाने में एक प्रकार का नई प्रकार का ऊर्जा मिले, ताकत मिले और हम लोग आगे इस तरीका से बनाते रहें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।